किसी ने सही कहा है कि खाता सही तो धंधा सही। मतलब अगर आपके अकाउंट्स सही हैं तो आपका बिजनेस भी सही है। ये आपके बिजनेस की हेल्थ के बारे में बताता है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा। कुछ सवाल है मेरे आपसे। सवाल ये है कि ज़रा अपने बिजनेस पर गौर फरमाइए और बताइए और सोचिए कि क्या आपके बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट से खाते बही हैं वो क्या आपके बिजनेस की सही स्थिति, सही पोजीशन बताती है। जो एक्चुअल प्रॉफिट आप कमा रहे हैं क्या वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नजर आता है। क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डे टू डे बेसिस पर अपडेट होती है। मतलब आज अगर मैं बिजनेस में बैठा हूं तो कल तक के मेरे खाता बही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम अप टू डेट है। ऐसा होता नहीं है। और खास करके मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मध्यम साइज और छोटे बिजनेसेस के, मतलब एमएसएमई और एसएमएस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और यही एक कारण है कि चूंकि मेरा फाइनेंस, मेरे खाते बही एकदम सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर आता है, उसकी ग्रोथ पर आता है, उसके संचालन पर आता है, लेकिन इसकी हमें अंदाजा नहीं है। फाइनेंस यानी पैसा किसी भी बिजनेस की आत्मा होता है। और जब आपको ये पता नहीं है कि ये पैसा आना कहाँ से है, जाना किस किस को है, जो आपके दिमाग में होता है, रफ में आप कहीं लिख करके लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बुक्स ऑफ अकाउंट से जिसमें होना चाहिए वहां पर ये होता नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, मेरा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ये अनुभव है, जब भी मैं कई बिजनेस की ऑडिटिंग करता हूँ या उनके बुक्स को चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि एक्चुअल में बाजार में जो पैसा आपको देना है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं करता है। मतलब हमें एक अंदाजे से रहता है। मैं नहीं कहता सबके साथ ऐसा होता है, बट अक्सर ऐसा होता है। मुझे किस किस से कितना पैसा लेना है, अपने ग्राहकों से कितना पैसा लेना है, वो भी मुझे मालूम नहीं होता, खास करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। और उसका कारण साफ है कि डे टू डे बेसिस पर मेरे अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होते। मेरे जो अकाउंटिंग होती है वो मैं मजबूरी में करता हूँ, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। मैं अकाउंटिंग के ऊपर मिनिमम खर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे खर्चा मानता हूँ, मैं उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। दोस्तों, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर सही हैं, डे टू डे बेसिस पर अगर आप मेंटेन करते हैं, तो कई सारी ऐसी कानूनी चीज़ें हैं, कानूनी कंप्लायंसेज हैं जो आप सही कर सकते हैं। मसलन जीएसटी की जो आप हर महीने रिटर्न भरते हैं उसका डेटा एकदम आपको सही जाएगा, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है या मुझे इनकम टैक्स की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए मेरा डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप ईएसआई और पीएफ के दायरे में आते हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत मायने रखते हैं। आपको मालूम है कि साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स भरना होता है, तो आप एडवांस टैक्स किस पर भरते हैं? प्रॉफिट पर भरते हैं। प्रॉफिट का पता कैसे लगेगा? बुक से लगेगा, लेकिन हम देखा गया है कि अंदाजे से लोग भरते हैं और बाद में जब रिटर्न फाइल करते हैं तब उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि एडवांस टैक्स सही तरीके से उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था। अब हम करना तो चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1, जैसा मैंने बताया कि आपको मंथ दर मंथ, हर महीने या हर हफ्ते आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि मुझे मेरी प्रॉफिट की स्थिति क्या है, मुझे किस किस से पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, लिक्विडिटी की प्लानिंग कर सकते हो। आप अपने कैश बजट बना सकते हो। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार पिछले महीने इतनी सेल्स और इतना प्रॉफिट था, इस महीने डाउन क्यों हुआ। ये अंदाजे से आपको अपने बिजनेस को प्लान करने में, उसको चलाने में, उसको ग्रो करने में मदद करेगी। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही हैं, खाते बही सही हैं, तो आप बिजनेस की ग्रोथ की प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक साथ साल के आखिरी में बनाते हैं जब उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जब आप साल के आखिरी में बना रहे हो तो वो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम का मतलब है किसी की डेथ हो गई, अब आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये बुक्स ये रीज़न क्या था। लेकिन जब आप साथ के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो आपको मालूम होता है डे टू डे अफेयर्स क्या चल रहे हैं, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है और कहाँ करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस के हालात का पता होता है। साल के आखिरी में बनाने से आपको कुछ पता नहीं पड़ता, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कुछ लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बनाते हैं। तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, आप करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे, आप बजट बना पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। लेकिन
अफसोस की बात है कि में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि मेरे किस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट है, मेरा किस महीने में कितना प्रॉफिट है। सिर्फ चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं करूँ तो कैसे करूँ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्या क्या है, कारण क्या क्या है, मुझे इस बात का इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है कि मुझे डेली बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, मेरे पास मुझे मालूम है कि यार ये अकाउंट तो एक खर्चा होता है, जब इसको मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। तीसरा होता है कि मैं फुल टाइम अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और पार्ट टाइम रोज़ आता नहीं है। अगला रीज़न ये हो सकता है कि पार्ट टाइम अकाउंटेंट है लेकिन उसका कॉम्पिटेंसी लेवल, उसका स्किल लेवल उतना नहीं है जो मेरे ठीक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या मेरा खुद का सिस्टम अस्त व्यस्त है, अकाउंटेंट है लेकिन मेरे सिस्टम ही अस्त व्यस्त है, बिल आ रहे हैं नहीं आ रहे, खुद मालिक को पता नहीं होता उसने किसको पेमेंट करी है, किसी को नहीं करी। कभी आप यूपीआई से करते हो, कभी ऑनलाइन करते हो, कभी कैश में करते हो। इतना बिखरा हुआ सिस्टम होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आज हम ऑनलाइन युग में बैठे हुए हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप डे टू डे बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हो। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर रख करके पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, रात को 12 बजे भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और जिस दिन आप ये एक रूल बना लोगे कि मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने लेनदारों को पैसा खाते में देख कर देना है या देनदारों से पैसा खाते के हिसाब से लेना है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या हर हफ्ते लेना है, और मुझे अपने प्रॉफिट का असेसमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से करना है, तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। आप सही एक्शन तो तब लेंगे जब हमें हकीकत का पता होगा, लेकिन जब हकीकत का पता नहीं है तो डेफिनेटली आप कैसे ले पाएंगे। इस बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या दूसरे वीडियोस के माध्यम से आप अपने आप को और अपडेट रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर आखिरी में कहूँगा, खाता सही तो धंधा सही, ये पक्की बात है। इसे आप अपनी ज़िंदगी का प्रिंसिपल मान लीजिएगा। थैंक यू सो मच।